नमस्कार, मैं हूं महक कपूर और न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की। सतना जिले के सोहावल ब्लॉक में सरपंचों के लिए आपदा बनी अवसर। नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्र शासन द्वारा आपदा में गांव के मजदूरों के लिए योजना लागू की गई मनरेगा, जहां सख्त आदेश है कि मजदूरों को काम मिले। वहीं सोहावल ब्लॉक के ग्राम पंचायत कंचनपुर सरपंच ने अधिकारियों व इंजीनियर की 60 गांठ से गरीब मजदूरों को काम न देकर मशीनों से करवा रहे हैं। भारी मजदूरों व मशीनों से हो रहा था लाखों का निर्माण कार्य। मजदूरों ने भी बताया घटिया निर्माण कार्य का सच। उप सरपंच ने भी की शिकायत, लेकिन कार्यवाही कागजों तक ही सीमित। अब देखना ये होगा क्या जिलाधिकारी संज्ञान में लेते हैं मामला या कागजों तक ही सीमित रह जाएगा सरकार की योजना। आप लोग यही सामान उपयोग करते हैं? हैं? ये जो आप लोग बना रहे हैं, रोड बन रही है, यही मिट्टी डालते हैं और गिट्टी? क्या बोल रहे हैं? सरपंच बोले हैं ये डालने के लिए। तो डलवा रहे हैं। आप जो ये बना रहे हैं, रोड बन रही है, तो आप यहाँ मजदूर हैं, तो यही सामान डाल रहे हैं मिट्टी वाला? जो सामने है दवाई डाल रहे हैं, डलवाएंगे वही डालेंगे। सरपंच ने बोला है ये डालने के लिए। डलवा रहे हैं। पूरा मिट्टी है, आपको भी दिख रहा है। क्या बता सकते हैं? है मिट्टी? वो तो सामने है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी जी। मिट्टी है कि नहीं है? तो सामने है ना, मिट्टी भी है। मिट्टी है तो मिट्टी ना कहेंगे। है? मिट्टी है तो मिट्टी ना कहेंगे। मिट्टी से रोड बन रही है। नाम आपका क्या है? देख सकते हैं आप। और वहीं आज जबलपुर में आपदा प्रबंधन समिति एवं टीम विनय सक्सेना, केशव कोरी एवं अन्य सदस्यों ने नगर निगम उपायुक्त डीएस कुमरे को ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं क्या लिखा था इनके ज्ञापन में। ज्ञापन सौंपकर इन्होंने बताया कि जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाली नालियों की स्थिति काफी खराब है। नालियां बन जा रही हैं, वहीं कई महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है। सड़कों पर साफ सफाई का अभाव, कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस के चलते लोगों में भय का माहौल व्याप्त है एवं शाम होती है तो मच्छरों का आतंक हो जाता है। आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य केशव कोरी ने बताया कि जोन क्रमांक 5 में कस्तूरबा गांधी वार्ड, जवाहरगंज वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड में काफी घनी बस्ती है, जिसमें सब्जी मंडी है, कर्मशील क्षेत्र है, जहां सैनिटाइजर और ना फॉगिंग मशीन चलाया जा रहा है। समिति के सदस्य केशव कोरी, आशीष मिश्रा, दिलीप पटारिया, रंजीत ठाकुर, अरविंद मिश्रा, एजाज उस्मानी उक्त लोग मौजूद थे एवं समस्या का समाधान करने हेतु ज्ञापन सौंपा। हाँ, ये जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले वार्डों में साफ सफाई, नाला नालियों की सफाई के संबंध में ज्ञापन दिया है। वहाँ के जो क्या कहते हैं, वार्ड संकट प्रबंधन कमेटी गठित है प्रत्येक जोन में, प्रत्येक वार्ड में। तो इस जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड हैं कस्तूरबा गांधी वार्ड, जवाहरगंज वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड आदि। ये घनी बस्तियां हैं, सब्जी मंडी आदि इत्यादि लगती हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए उन्होंने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है और हमने अपने हेल्थ ऑफिसर, वहाँ के संभागीय अधिकारी, सीएसआई इत्यादि को इसी ज्ञापन में निर्देशित कर दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर सारी व्यवस्थाएं, सारी स्वच्छता हो जाए, सारी साफ सफाई हो जाए और पालन प्रतिवेदन हमें ले करके इस कार्य को संपन्न कर देंगे। जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन समिति सदस्य द्वारा आज आयुक्त महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जैसे प्रमुख रूप से हमने उनसे मांग किए गए नाली की टोटल सफाई की जाए, अच्छे से सैनिटाइजिंग वगैरह करवाया जाए और फॉगिंग मशीन से मच्छरों को भगाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में तो आप खुद जानते हो किस तरीके से और कोरोना फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो मुख्य रूप से अपन सैनिटाइजिंग बहुत ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं और जल प्रवाह की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बन रही है। 3 वार्ड में सबसे पहली बात तो अपना जवाहरगंज, वहाँ पर भी नालियाँ बहुत चौक पड़ी हुई है। कस्तूरबा गांधी और पूरे बस्ती से लगा वो पूरे बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी नाले पूरे भरे हुए हैं। महात्मा गांधी वार्ड, जहाँ सब्जी मंडी प्रमुख है जबलपुर शहर की, जहाँ सब जगह के लोग वहाँ आते हैं, तो वहाँ की सैनिटाइजिंग प्लस वहाँ की नालियाँ तत्काल साफ करवाया जाए और फॉगिंग मशीन से टोटल मच्छरों को भगाया जाए ताकि बीमारियाँ और ना फैलें ना। इस चीज़ को हम लोग लेकर आज माननीय कमिश्नर के साथ मिले हैं हम लोग और एक ज्ञापन के माध्यम से बताएं इस चीज़ को। नाम बता दें। केशव कोरी। और अब अगली खबर पूरा गांव से आ रही है, जहां ईंट के भट्टे पर मिला एक व्यक्ति का शव।
आपको बता दें ये मृतक व्यक्ति ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता था। नजर डालते पूरी खबर की ओर। जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किशोर के पुरा गांव में राम बाबू कुशवाहा के ईंट के भट्टे पर जगदीश पुत्र काशीराम जाटव उम्र 45 वर्ष निवासी सामलिया का पूरा सांकरा फाटक का रहने वाला मजदूर करता था, जो कि बीती शाम को घर से मजदूरी करने के लिए भट्टे पर गया था। जिसके बाद आज सुबह ईंट के भट्टे पर राम बाबू के परिजन एवं और मजदूर भट्टे पर गए तो जगदीश को मृत अवस्था में पाया गया। जिसके बाद उन्होंने जगदीश के परिजनों को सूचना दी और परिजनों ने जोरा पुलिस थाने में सूचना दी। जिसके बाद जोरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जोरा थाना प्रभारी मंगल सिंह पपोला ने बताया कि मर्ग कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सब मिलाया इसमें क्या हुआ है? ये साकरा खेड़ी में राम बाबू कुशवाहा का ईंट भट्टा है जी। वहाँ पर अपने मृतक जगदीश पिता काशीराम जी जाटव जी ये गए थे कल रात को ईंट भट्टे पे काम करने के लिए जी। 10 बजे करीब इनको बुलाया गया था वहाँ पर उनने काम करने वालों ने, बाबू के परिवार वालों ने। उसके बाद में ये जो मृतक है अपना ये सुबह मृत अवस्था में वहाँ मिला। उसके परिवारजनों के द्वारा को बुलाया गया ऐसा, तो परिवारजनों के पुत्र जो है उनके द्वारा भी सूचना दिखाई गई शेरू के द्वारा कि मेरे पिताजी ऐसे से गए थे रात को और सुबह वहाँ मृत अवस्था में मिले हैं। तो इस समय में अस्वाभाविक मृत्यु के संबंध में एक मर्ग इंटीमेशन हमारे यहाँ दर्ज किया गया है सूचना पर से और उसकी जाँच की जा रही है। और अब बारी है अगली खबर की, जो जोधपुर से आ रही है, जिसके अनुसार लॉकडाउन में भी चोर सक्रिय हो रहे हैं, जिसके चलते इन चोरों ने मेडिकल कॉलेज स्थित पेट्रोल पंप से 1.5 लाख रुपए और इस गाड़ी की चोरी की। आइए जानते हैं मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से। जोधपुर में जहां एक और संपूर्ण लॉकडाउन जारी है और सड़कों पर पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है और सक्रियता के साथ पुलिस 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी कर रही है, इसके बावजूद भी चोर कोई भी मौका मिलने पर नहीं छोड़ रहे हैं। चोरों ने देर रात मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात बाइक पर सवार आए 2 चोरों ने 1.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली और जाते समय कैमरे की हार्ड डिस्क समझकर टीवी का सेटअप बॉक्स लेकर चले गए। यह वारदात पूर्ण मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित गणेशी लाल एंड सन्स पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक चोर ने हेलमेट पहन रखा था जबकि दूसरे चोर ने मास्क लगाकर रखा था। इस कारण उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है और दोनों चोरों ने लगभग 1 घंटे तक पेट्रोल पंप की तलाशी ली। अलमारी से 1.5 लाख रुपए और काउंटर में रखी रेजगारी लेकर चलते बने। सबूत मिटाने के लिए जाते समय वहां पर लगे सीसीटीवी हार्ड डिस्क के बदले में सीसीटीवी का सेटअप बॉक्स उठाकर ले गए, जो पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है। आइए आगे बढ़ते हैं सीधी जिले की ओर, जहां 7 लोगों को मिली अस्थायी जेल की सजा और साथ ही कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें इन लोगों को अनावश्यक घूमते पाए जाने के कारण अस्थायी जेल भेजा गया है। जानते पूरे मामले को विस्तार से। सीधी जिले में इन दिनों संपूर्ण लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में आज संबंधित अधिकारियों, राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की टीम के साथ विभिन्न स्थानों पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने हेतु कार्यवाही की गई। कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए सीधी नगर पालिका क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही करते पाए जाने पर 7 व्यक्तियों को 4 घंटे के लिए अस्थायी जेल भेजा गया तथा 2 व्यक्तियों से 500 रुपए प्रति के हिसाब से चालान काटा गया। सीधी नगर पालिका में छत्रसाल स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 4 घंटे के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही जिले में विभिन्न स्थानों सहित कोविड नाका में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रोका टोका जाकर लगातार पूछताछ की जा रही है एवं बिना मास्क के पाए जाने पर चालान काटे गए तथा बिना आवश्यक कार्य से बाहर निकले लोगों को वापस उनके घर में भेजा गया। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू के दौरान बिना कारण के घर से निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। वहीं पुराने मामले में कोतवाली थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि 1 जून की अवधि तक अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो उस पर जरूर कार्यवाही की जाएगी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। बहरहाल आज की कार्यवाही में 7 लोगों को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए अस्थायी जेल भेजा गया है और अब शायद लोग बाहर निकलने से पहले अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमेंगे। वास्तव में सीधी शहर में 1 जून तक के लिए सुबह 1 जून तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। देखा ही जा रहा है कि कुछ लोग अनावश्यक बिना किसी काम के शहरों में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। उसके लिए आज वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के निर्देशानुसार, डीएम साहब के निर्देशानुसार
पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने सम्राट चौक और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग लगाई, जिसमें कुछ लोगों को अनावश्यक घूमते पाया गया। उनको अस्थायी जेल जो घोषित किया गया स्टेडियम को, वहाँ पे रखा गया है। क्योंकि सभी लोगों ने अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली हैं, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब द्वारा इनको 2 घंटे यहाँ रखने के बाद उन्मोचित कर दिया गया है। सभी लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम बिना किसी कारण के लॉकडाउन अवधि में शहर में नहीं आएंगे। उम्मीद की जाती है कि सभी लोग इसका पालन करेंगे। दांडिक रूप से इस व्यवस्था को लागू किया गया है, लेकिन अति आवश्यक होने पर आज इनको कुछ लोगों को यहाँ रखा गया है। हमारा प्रयास है कि संवेदनशीलता के साथ लोगों को प्रायः समझाइश देके या छोटी मोटी मौके पे सज़ा देके छोड़ दिया जाता है। पहली बार कुछ ऐसे लोगों को जो काफ़ी उद्दंडता के साथ पेश आए, उनको यहाँ रखा गया है और इन्हें अब उन्मोचित किया जा रहा है। और अब एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर हजारों छात्रों के भविष्य के साथ डीजीआईटी शासन प्रशासन कर रहा है खिलवाड़। 2 साल के कोर्स को लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, परंतु छात्रों को अभी तक नहीं मिला आईटीआई डिप्लोमा। जानते हैं मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से। अखिल भारतीय आईटीआई छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डीजीआईटी शासन प्रशासन छात्रों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। यदि छात्र आंदोलन करते हैं तो उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा और डीजीआईटी से छात्रों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा संपन्न कराने की अपील की। इसी के साथ मध्य प्रदेश आईटीआई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आईटीआई संस्थाओं के संचालकों ने छात्र की फीस कर्ज लेकर भरी हुई है, परंतु केवल 20% छात्र ही परीक्षा दे पाए, जिसको लेकर आईटीआई महासंघ एक बड़े घोटाले की आशंका से भी इनकार नहीं कर पा रहा है। अन्यथा सारे विश्वविद्यालय ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा संपन्न करा रहे हैं। यहां तक भारत की विश्वसनीय संस्था सीबीएसई ने भी प्रमोशन को स्वीकार किया है, परंतु डीजीआईटी जिसने छात्रों की फीस ऑथेंटिक माध्यम से ना लेकर केवल व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर जमा कराने का संदेश दिया, तो उत्पन्न करता है कि महासंघ कोर्ट केस करने के साथ आंदोलन के लिए भी बाध्य होगा। शैलेंद्र जी, आप आईटीआई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। आजकल जो शिकायतें आ रही हैं छात्रों की कि परीक्षाओं को लेकर उनके एग्जाम नहीं हुए हैं और रिजल्ट उनके रुके हुए हैं, तो इसके लिए आप प्रशासन और शासन से क्या मदद चाहते हैं या क्या उनसे कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका उनके लिए? जैसा कि आपके माध्यम से और मैं कहना चाहता हूं पूरे मीडिया के माध्यम से, हमारा जो आईटीआई संस्थान है उनकी अथॉरिटी केंद्रीय अथॉरिटी है डीजीटी दिल्ली, जहां हमारे जो डीजी हैं वो मध्य प्रदेश केडर के आईएएस हैं माननीय समीर राव जी, और वो बहुत ईमानदार जो आईएएस हैं, तो हमें उनसे काफ़ी अपेक्षाएं थी। लेकिन उसके विपरीत आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि संस्थानों में छात्र कोरोना के प्रथम जो उसका वो था तब से आज तक छात्रों का आवागमन बंद है, फीसें नहीं आ रही हैं, लेकिन संस्थानों ने डीजीटी का सपोर्ट करने के लिए अपन कर्ज लेकर के फीस तक भरी है, लेकिन छात्रों के ना तो पूरे एग्जाम हुए। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अगर 100% छात्रों ने फीस भरी या संस्थानों ने फीस भरी तो उसमें मात्र 19 से 20 ज़्यादा से ज़्यादा 21% छात्रों के एग्जाम हो पाए हैं, बाकी सभी अभी पेंडिंग है। और इसके लिए ना तो डीजीटी कुछ आश्वासन दे रहा है कि कब एग्जाम होंगे, उन्होंने एक लेटर और जारी कर दिया है, उसके अनुसार जो छात्र उस एग्जाम से छूट गए हैं वो री में बैठेंगे, री एग्जाम में, उसके लिए फीस भी अलग से होगी और उनका एक चांस भी खत्म होगा। जबकि इसके लिए होना ये चाहिए जब यूजीसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ओपन बुक सिस्टम से एग्जाम करवा रहे हैं, जो कि भविष्य तय करता है उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का। उसके अलावा भारत की सबसे विश्वसनीय संस्था सीबीएसई जो प्रमोट कर रही है छात्रों को, लेकिन इस डीजीटी की हठधर्मिता और इनकी जो है जाति, आप देखिए कि इस कोरोना काल में भी इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम करवाए और हमारे संस्थान संचालकों ने इनका भरपूर सहयोग किया। लेकिन उसमें हमारे, आपको मैं बता दूं, आज की डेट में 4 से 5 संचालक इस एग्जाम से संक्रमित हुए जो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे ही हमारे कई छात्र हैं जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है डीजीटी कितने छात्रों की, कितने संचालकों की बलि लेकर के जगेगा, कब जगेगा। आज
15 से लेकर के 2019 तक के छात्रों के एग्जाम पेंडिंग है। एक बहुत बड़ा डाटा पेंडिंग है, जिसके लिए अभी तक ना तो हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय, जिनसे हम मिलने का समय ले रहे हैं, वो जल्दी समय मिलेगा, वैसे ही उनको भी हम ज्ञापन देंगे, और हमारी मध्य प्रदेश की मंत्री महोदया माननीय महाराज श्री यशोधरा राजे सिंधिया जी भी हैं, उनसे भी हम मिलने का समय मांग रहे हैं। ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये हो सकता है बहुत बड़ा स्कैम भी हो, क्योंकि डीजीटी को फंड डायरेक्ट फीस ट्रांसफर की गई। कई बार फीस की लिंक आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि कोई भी अथोराइज लेटर नहीं आया। सारी की सारी व्हाट्सएप माध्यम से डेली की डेली लिंक खुलती थी, उसमें कई बार वो लिंकें चली गई, जिनकी फीस जमा कर दी उन पर रिसीप्ट तक नहीं आई। तो ये हो सकता है बहुत बड़ा घोटाला हो। मेरी मांग है इस मीडिया के माध्यम से अपने स्टेट मिनिस्टर से और हमारे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी से इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द जून माह में ही ओपन बुक सिस्टम से एग्जाम करवाएं बचे हुए छात्रों का, या प्रमोशन करें। अन्यथा हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे पास डाटा अवेलेबल है। कोर्ट में जाने के बाद जरूरत पड़ने पर हम दिल्ली, भोपाल या जहां भी होगा वहां पे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बाकी इससे ज़्यादा कहना बेकार है, क्योंकि प्रशासन ना तो छात्रों के हित में सोच रहा है ना संस्थान के। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, जो कि अखिल भारतीय छात्र संघ ITI के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो बैठे हुए हैं। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ITI में जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं, या उनका जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित विषय पे आपका क्या कहना है भदौरिया जी? जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, ITI के छात्र हैं, एग्ज़ाम कुछ ने एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनका रिजल्ट रुका हुआ है, कुछ के एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। उनने फीस भरी हुई है, जिस तरीके से कैसे भी करके उनने फीस भरी हुई है, उसके बाद भी रिजल्ट रुका हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, जो छात्रों के हितों के लिए बहुत ही बुरी बात है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ओपन बुक सिस्टम से इन लोगों की जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी रिजल्ट हैं, जल्दी से जल्दी प्रेषित किए जाएं, जिससे इनका भविष्य अधर में ना लटके। मैं सभी लोगों को आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ कुछ ना कुछ जल्दी करें, अन्यथा हम किसी भी आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे, जिसके अंतर्गत शासन प्रशासन के लिए जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ITI कॉलेज हैं, उनकी तालाबंदी की जाएगी। अगर इन लोगों के एग्ज़ाम लटके हुए हैं तो आगे आने वाले छात्र हैं वो किस प्रकार से एडमिशन लेंगे, वो क्या करेंगे। अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं करती है सरकार, तो हम आगे आने वाले सत्र में किसी भी प्रकार के एडमिशन नहीं होने देंगे, उसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं जनपद सहारनपुर की ओर, जहां इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की खबर का किया खंडन। उन्होंने बताया मीडिया पर पार्टी छोड़ने वाली खबर शरारती तत्वों द्वारा डाली गई है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। इमरान मसूद ने कहा, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक इमरान मसूद ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर कहा, शरारती तत्वों द्वारा मेरे पार्टी छोड़ने की सोशल मीडिया पर चल रही खबर पूरी तरह से फर्जी है। मैं उस खबर का पाखंड करता हूं और कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। आपको बता दें कि 2 दिन में इमरान मसूद द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ जाने की, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक इमरान मसूद ने गुरुवार को जारी कर कहा कि उनके द्वारा इस तरह की कोई योजना नहीं है, कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है, जिस पर ध्यान न दें और कांग्रेस पार्टी का दामन मजबूती के साथ थाम कर रखें। आज सोशल मीडिया पे लगातार कोई खबर चल रही है पार्टी छोड़ने के संबंध में। मैं इसका खंडन करता हूं और मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग
शरारत करने के लिए इस प्रकार की उल्टी सीधी खबरें डालने का काम करते हैं। किसी भी खबर को, क्योंकि मुझे कई जगह से जब फ़ोन आए तब आकर के मुझे इसका स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। कोई इस तरह की ना बात हुई है, ना इस तरह का कोई विचार। पता नहीं कहाँ से ये किस आदमी ने इस खबर को चलाया है। मैं कांग्रेस में हूँ, प्रियंका जी के साथ हूँ, और इसके अलावा कोई दूसरी बात है नहीं। तो कोई भी साथी इन बातों से अपने आप को किसी भी तरह से जोड़ने की कोशिश ना करे। और साथियों, आज लड़ाई मुल्क के अंदर जिस तरह से चल रही है, जो हालात मुल्क के अंदर बने हुए हैं, उन तमाम तर हालात के अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस हालात से निकलने का काम हो। अल्लाह ताला इस बीमारी से, जो बीमारी चल रही है, उससे निजात दे। सब लोग अपने घरों के अंदर स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आदमी ऐसा होगा जिसके जानने वाले या रिश्तेदार इस बीमारी से या तो बुरी तरह से बीमार होकर ठीक हुए या लगभग कोई बच रहा होगा जिसके जानने वालों में मौतें ना हुई हों। बड़ा गमज़ीदा माहौल है, और इस गमज़ीदा माहौल के अंदर इस प्रकार की बातें, मैं समझता हूँ ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से निजात दे, और सियासत करने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है अल्लाह ताला, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि मुल्क में अमन व अमान रहे। जिस तरह का ये पिछले दिनों में माहौल बना है, इस तमाम माहौल को रोकने के लिए हम सब लोग अपनी मुश्तरका जिम्मेदारी को समझते हुए इन फासीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ने का काम करें। आप देख ही रहे हो कि किस तरह से, मैं समझता हूँ कि छोटी चीज़ के ऊपर भी हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश के अंदर इन मुद्दों को हमेशा उठाने का काम करते हैं। हमें उनके हाथ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर सतना जिले की, जहां अमरपाटन में कलेक्टर एवं एसीपी ने लिया कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का जायजा। सतना जिले के अमरपाटन और रामनगर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को कलेक्टर अजय कटेसरिया एवं एसपी धर्मवीर सिंह ने अमरपाटन एवं रामनगर में कोरोना कर्फ्यू की स्थितियों को समीक्षा की एवं अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बाजार क्षेत्र का पैदल मार्च भी किया। अमरपाटन भ्रमण के दौरान लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर लोगों के विरुद्ध कलेक्टर एवं एसपी की उपस्थिति में चालानी कार्यवाही भी की गई। चालानी कार्यवाही के साथ साथ लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें एवं अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कार्यवाही के दौरान एसडीएम के पांडे, तहसीलदार ईश्वर प्रधान, सीएमओ प्रभु शंकर खरे, थाना प्रभारी सहित स्टाफ मौजूद रहा। अभी हमने ऐसा पाया है कि केस कम होने के कारण कुछ लोग थोड़े लापरवाह हुए हैं, तो उसको देख के हम कहीं भी अभी सख्ती रखनी होगी। अभी ऐसा समय नहीं है कि हम लापरवाह होके घूमने लगे या मास्क का उपयोग कम कर दें। इसके लिए मैं और एसपी साहब अब सभी कस्बों में एक एक करके जा रहे हैं। हमको कड़ाई बनाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना और हम सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे अधिकतर शॉप वाले दुकानें बंद रहती हैं, कपड़ों की दुकान चाहे कोई दुकान हो, शॉप के मालिक दुकान के आगे बैठे रहते हैं, तो उनको भगाया नहीं जाता, वो भीड़ लगाए रहते हैं। ये अभी तक जो हम लोग आए हैं लगभग पौना घंटा से है, तो ऐसी कोई वारदात देखने में नहीं आई, पर क्लियर निर्देश सभी को दिए गए हैं कि अगर कोई भी दुकान खुलती मिले किराना और दवा के अलावा, तो उसको तत्काल सील कर दिया जाए। अभी वर्तमान में 31 मई तक उस दुकान को सील कर दिया जाए। और एक बड़ी खबर छपारा से, जहां छपारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 घंटे में हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। आपको बता दें, यह हत्या मामूली जमीनी विवाद के चलते हुई थी।
मामूली विवाद के चलते एक रात महिला को 3 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद छपारा ने तुरंत कार्यवाही करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को महज 3 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जानकारी के अनुसार दोपहर लगभग 2 बजे मृतक महिला की बहू ने छपारा थाने में पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद छपारा पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए मौके पर पहुंचकर वृद्ध महिला का शव छपारा अस्पताल को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया और वहीं आरोपियों की तलाश में जुट गई। आरोपियों की पतासाजी करते हुए छपारा पुलिस ने 3 घंटे के इस हत्याकांड खुलासे को करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तथा वहां से न्यायालय ने 3 आरोपियों को जेल में भेज दिया। छपारा पुलिस ने घटना के संबंध में बताया कि वृद्ध महिला का खेत और आरोपियों का खेत अगल बगल में है। मृतक महिला की झोपड़ी को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने मारपीट की, जिससे महिला की हत्या हो गई। हत्या का क्या है पूरा मामला? वृद्ध महिला के साथ जो हत्या की घटना सामने आई है, आज दोपहर में एक महिला द्वारा थाना छपारा में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी सास के साथ जो है तिनसा के रहने वाले 3 व्यक्तियों द्वारा ज़मीन के विवाद को लेकर के मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी सास की हत्या हो गई। इसमें जो है तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महोदय लखनादौन को जो है मामला के हालात से अवगत कराया गया। सभी अधिकारियों द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद थाना स्तर पर ही एक टीम का गठन कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी के लिए मुखबिर तंत्र लगाया गया और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि आरोपी किस स्थान पर है, वहाँ जाकर जो है उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। क्या वजह सामने आई हत्या को लेकर? इनका ज़मीन का विवाद है। दोनों के जो खेत है वो आपस में लगे हुए हैं और इनके द्वारा जो है मृतिका के द्वारा एक टपरा बनाया गया था ज़मीन पर, जिसको आरोपी पक्ष द्वारा जो है हटाने के लिए कहा गया। जब उन्होंने मना किया तो इसके बाद इनके बीच विवाद बढ़ा और मारपीट के दौरान वृद्ध महिला जो है उसकी हत्या कर दी गई। शाजापुर काला पीपल में पर्ल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी में मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष गगनदीप सिंह कोरोना महामारी के समय में भी लोगों की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। गगनदीप सिंह लगातार लोगों को कोरोना से बचने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। काला पीपल में पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मचारी, कोरोना कखल में लगे सभी लोगों को गगनदीप के द्वारा सेफ्टी किट का वितरण किया गया, जिससे पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहेगा। पर्ल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भोपाल में भी जागरूकता अभियान एवं निःशुल्क हेल्थ किट का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया जा रहा है। सेफ्टी किट में एक ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर एवं स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं। पर्ल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एक सामाजिक संस्था है, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सहायता कर रही है। गगनदीप सिंह को जब भी समाज सेवा का कार्य का मौका मिलता है वे पीछे नहीं हटते हैं। इससे कई लोगों को लाभ मिला है एवं उनके द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से समाज के लोगों में जागरूकता भी फैल रही है। पुलिस प्रशासन भी पर्ल संस्था को लगातार सहयोग कर रहा है। गगनदीप सिंह ने बताया कि समाज सेवा के कार्य निरंतर करते रहेंगे ताकि आम लोगों में जागरूकता आए। जागरूकता के लिए हमारी संस्था हर संभव मदद करने में प्रयासरत करेगी और सभी के सहयोग से हम सब कोरोना की जंग में जल्द से जल्द जीत लेंगे और पहले जैसे जीवन जी पाएंगे। संस्था के द्वारा कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों को आज फेस शील्ड एवं मास्क वितरण किया गया, क्योंकि ये हम लोग की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन तभी भी हम लोग के लिए खड़े हुए हैं। संक्रमण का खतरा इन पर बहुत बना रहता है, लेकिन अपनी ड्यूटी ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसके लिए पर्ल संस्था के द्वारा अभी कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य कार्य अभी हम लोग कोरोना किट का वितरण कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए है। गरीब वर्ग के लोगों को पर्ल संस्था एवं यूथ फॉर सेवा के द्वारा अभी निःशुल्क हेल्थ किट दी जा रही है, जिसमें एक ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और 12 तरह की और औषधि चीज़ हैं, जिसके द्वारा वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और एवं लगातार अपने स्वास्थ्य की जानकारी होते हुए डॉक्टर को अगर ज़रूरत होगी तो दिखाएंगे। इसके साथ ही फेस शील्ड एवं मास्क का वितरण पर्ल संस्था के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोग को हम ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग के लिए ड्यूटी रेगुलर कर रहे हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हों, नगर परिषद के हों या फिर पुलिसकर्मी हों। उनके द्वारा पर्ल संस्था को निःशुल्क निस्वार्थ भाव से फेस किट एवं मास्क का वितरण लगातार किया जा रहा है और आगे भी हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप लगातार बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।